हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहे, जुड़ना चाहे, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये जो है अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे उसके 3 दिन तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति क्या एनर्जी है। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति क्या फीलिंग्स हैं, आपकी उनके प्रति क्या एनर्जी है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है तो वो क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। जिस नाम से भी आप जानना चाहते हैं, एंजल, गॉड, भगवान, इंशाल्लाह, क्योंकि नाम तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, नाम भले ही अनेक है। तो जो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी से देख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग हैं, कन्या राशि, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यानी कि वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या है। देखते हैं वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा था कि रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है, डेड हो गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी बर्डन है, काफी परेशानियां हैं, काफी दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहे हैं, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है। तो लेकिन अब जो उनकी एनर्जी है वो बता रही है कि ये रिश्ता अगर चीजों में क्लियरिटी लाएंगे तो बहुत लंबे समय तक ये रिश्ता ऐसे नहीं रह सकता। उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं और पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं तो जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया वो तो आगे नहीं बढ़ सकता, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। उन चीजों को लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो और कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, उन लोगों से बातचीत करनी बंद की जा सकती है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें चीजों में क्लियरिटी लानी चाहिए, आपस में खुलकर बातें करनी चाहिए, चाहे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, चाहे थोड़ा सा तू में विवाद हो, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने से मिलेंगे तो जांच पड़ताल होगी और जांच परख कर चीजों को सही किया जा सकता है, वक्त को सही किया जा सकता है और एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि हर्ट दोनों ही हुए हैं, उनको महसूस हो रहा है कि वो भी हर्ट हुए हैं, उनके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दोनों को ही प्रॉब्लम हुई है, दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं। ना तो परेशानी सिर्फ उनको हुई है, ना तो सिर्फ उनके पार्टनर को हुई है। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, उन्हें इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना ही चाहिए। तो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और उन चीजों को चेंज करेंगे, उन चीजों को बदलेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो जो रिश्ता उनको लग रहा था कि डेड हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो एक उम्मीद, एक होप के साथ वो फिर से इस रिश्ते में एक चांस, एक मौका लेना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियर आएगी तो फिर से
जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है वर्गो, क्या एनर्जीज हैं आपकी आपके पार्टनर के प्रति। देख लेते हैं वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड द हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, प्यार प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है कि रिश्ता जो लव रिलेशनशिप में है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, शादी विवाह होगा या नहीं भी होगा। और जो शादीशुदा है तो उनको भी ये गारंटी नहीं है कि रिश्ता कितना लंबा आगे जाएगा। तो इसलिए आप हैंग हो चुके हैं। आप ये आपको महसूस हो गया था कि रिश्ता रुका हुआ है, इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो कर सके रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज करेंगे तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प लेना चाहते हैं जिनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, ताकि उनकी हेल्प लेकर, उनकी मदद लेकर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अभी भी आप इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, आपको लगता है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। जब से आप इस रिश्ते में आए हैं कभी भी आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि आप इस रिश्ते को नहीं जानते हैं। आपको लग रहा है कि 7 जन्मों का रिश्ता है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं। और हो सकता है कि जो लव रिलेशनशिप में है बिना सोचे समझे, यानी कि इसमें या तो आप आध्यात्मिक है या तो सामने वाला आध्यात्मिक हो, यानी कि अपने ओहदे में रहकर की गई शादी। तो हो सकता है कि या तो आप को पता नहीं था, ये दूसरी कास्ट या दूसरे रिलीजन में आप नहीं जाना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, या पेरेंट्स जो आध्यात्मिक हैं वो इसमें आपका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता तो आपको महसूस हो रहा है कि जो उनके रिलीजन के नहीं है, उनके धर्म के नहीं है, उनकी तो वहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो वो उनको लग रहा है कि इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति आती रहेगी, लेकिन उन्हें अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप को लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कोई नया पर्सन है और रिश्ते को चीयरफुल कर सकते हैं, सक्सेसफुल और कामयाब कर सकते हैं नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाकर। और जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि नजरिया चेंज करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल ग्रो करने की जरूरत है, किसी की मदद या हेल्प लेने की जरूरत है। अभी भी रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, कमिटमेंट देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है, और ताकि ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सके, खुशहाली आ सके। तो नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे, और ताकि ये रिश्ता आप उनके साथ क्लियरिटी ला सकें, एक जो है गेट टुगेदर कर सकें, ताकि रिश्ता चीयरफुल, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन जो इस रिश्ते का आउटकम है वो क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा या एक्शन क्या रहेगा, चलिए देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है, यूनिवर्स क्या बताने वाले हैं, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका एंजल जी आपको बताना चाह रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सके और इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम की तरफ आपको लेकर जा सके, यानी कि रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर सके। तो इसका
इसका आउटकम यही बता रहा है कि हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, सोमिनिया में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए, परेशानी में दुविधा में मत रहिए, उठिए चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप चाहेंगे तो इसका इर्द गिर्द ही आपका हल और सॉल्यूशन है। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और इसके साथ आगे बढ़िए। जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, उनको भेंट कीजिए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, जो नहीं बन पा रहा है, तो धीरे धीरे करके अगर आप थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे, किसी गरीबों को वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, या पशु की, पंछियों की, उनको कुछ दाना पानी देंगे, भोजन देंगे, दूध देंगे, पानी देंगे, जो भी कुछ देंगे, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, क्योंकि हमेशा गरीबों की दवाएं फलती फूलती हैं। पशुओं की, पंछियों की, जिसको भी कुछ मिलता है तो उनकी वो हमेशा दुआएं देते हैं। उनकी एनर्जी के साथ रिश्ता, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी खत्म सा हो गया था, तो फिर से बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर से रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो यहाँ आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, एक दूसरे को आगे बढ़ने की जरूरत है, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप जो है रिश्ते को खो सकते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। ये भी एक गाइडेंस ही होती है, आउटकम भी, लेकिन फिर भी चलिए। 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द मून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी प्रॉब्लम में है। पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि ये कार्ड जो है एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। दोनों तरफ से ही काफ़ी कंफ्यूजन है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी मिस्ट्री में रहते हैं, कोई सिगरेट, कोई राज मिस्ट्री है जो रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे कुछ छिपाए हैं, आप अपनी मिस्ट्री, अपने झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो पहले दिल और दिमाग से उन बातों को निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन बातों को, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, उनसे आप बाहर निकल सकें। और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो जो गिले सिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पास्ट को मत दोहराइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो अभी भी जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह का सोचा जा सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। लेकिन पहले आप काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में लग रहे हैं। पहले जो है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते बनाने या बिगाड़ने इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो अपने स्पेस लीजिए और थोड़ा सा समय को समय दीजिए। वक्त के साथ धीरे धीरे करके जो ये नेगेटिव एनर्जी है रिमूव होगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो रिश्ते को छोड़कर जाना चाहते हैं, अगर उन्हें नए पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो भी कर सकते हैं। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो देख लेते हैं, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 बार सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है, अंदर ही अंदर मन में दोहराइए कि क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आप
ने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर आपके सामने, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, बी असर्टिव। तो यूनिवर्सिटी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए। आप बुलंदियों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, उन लोगों की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे जो जिन पर आपको बिलीव है, भरोसा है। उन लोगों की मदद लीजिए जिन पर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और आगे बढ़ जाइए। अगर आप उनकी मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी सलाह मशूरा करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार आएगा और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।